हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। अपने गांव आए हैं, वोट किया आपने सर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी होती है। हम सब लोग राजेंद्र बाबू की धरती के लोग हैं और राजेंद्र बाबू और अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान को लिखने और बनाने का काम किया है और संविधान ने ही हमें यह अधिकार दिया है कि हर 5 साल पे अपने देश के लिए, राज्य के लिए सरकार का चुनाव इस मतदान के माध्यम से हम करते हैं। आज फिर से 2019 के बाद 2024 में अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सशक्त नेतृत्व के रूप में आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए हम सब लोग मतदान भी कर रहे हैं और जनता भी मतदान कर रही है। आज हमने भी मतदान किया है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मतदान की तो बड़ी अच्छी अपने अच्छा संदेश दिया। आपके ऊपर बंगाल की भी जिम्मेदारी है और बंगाल के चुनाव को काफी टफ माना जा रहा है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, लेकिन उसमें भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? डटे हुए इसलिए हैं और बहुत अच्छी तरीके से आगे हैं कि बंगाल की जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेतृत्वकर्ताओं के साथ है और बंगाल की जनता गुंडा राज, अपराधी राज, परिवारवादी राज और राज्य सरकार को लूटने वाले मंत्रियों के राज से मुक्ति चाहती है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। फिर भी ममता दीदी लोकतंत्र में लोकमत को समझ नहीं पा रही हैं और उसको कुचलने का प्रयास अपने गुंडों के भरोसे कर रही हैं, अपने अपराधियों के भरोसे कर रही हैं और उन्होंने खुला संरक्षण बंगाल के अंदर गुंडों और अपराधियों को अपने पुलिस तंत्र के माध्यम से दे रखा है। बंगाल की जनता एक एक चीजों को देख रही है और उसका करारा जवाब इस लोकतंत्र में वो लोगों की आवाज को लाठी डंडा और गुंडों से दबाना चाहती है। बंगाल की जनता अपने बैलेट के इस्तेमाल से, अपने वोट की ताकत से ममता बनर्जी जी की आवाज को दबाने का काम करेगी और इस बार 42 में से 30 से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बंगाल के अंदर चुनाव जीतेंगे, बंगाल की जनता के आशीर्वाद से। तो बंगाल पर की आपकी जिम्मेदारी है। बिहार की अगर बात करें सर, 40 में 39 सीटें, कितना चुनौतीपूर्ण है उस प्रदर्शन को रिपीट करना इस बार? उससे भी बेहतर होगा। जो एक छूट गया था वो भी आ रहा है। लेकिन लालू जी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, हमारा प्रदर्शन अच्छा है, कई सारी बातें वो कह रहे हैं। आपका चैनल और आप भी पुराने पत्रकार हैं। 2019 में भी लालू जी के वक्तव्य आपके कैमरों में और आपके मीडिया हाउस में होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले के लालू जी और उनके सुपुत्र के बयानों को देखेंगे, सुनेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा मजबूती से वो सीटों की दावा करते थे। लेकिन जिस दिन परिणाम आया था 2019 का, तो लालू जी बिहार छोड़ के चले गए थे। इस बार भी वो बिहार छोड़ के जाएंगे और उनके सुपुत्र दरवाजा बंद करके अंदर जाने वाले। चलते चलते मेरे 2 छोटे सवाल हैं, क्योंकि अब देखिए लगभग 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है, अब सिर्फ एक फेज का मतदान बाकी है। तो देश में क्या पूरे अगर सीटों की बात करें और बिहार में अगर बात करें तो क्या कैसे देखते हैं? बहुत साफ है। आज जब छठे चरण का चुनाव खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 350 के आंकड़े से आगे बढ़ जाएगी और जो हमारा 400 का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम 7वें चरण में उसको पार करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य देश की जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है और इस लक्ष्य को पूरा यदि जनता कर रही है तो जनता की कुछ अभिलाषा है, इच्छा है। उस अभिलाषा और इच्छा को पूर्ण करने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है और मोदी जी ने गारंटी दिया है देश की जनता को कि आपकी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुरूप हम काम करेंगे और पहले से भी ज्यादा परिश्रम पूर्वक हम, हमारी सरकार और हमारे लोग देश की जनता की सेवा करेंगे, जिस पर देश के लोगों को भरोसा है और इसलिए मोदी जी की गारंटी पर लोग विश्वास करके वोट कर रहे हैं और अब हम 400 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए कि बिहार बंगाल बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी कितना भी हिंसा कर लें, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल ने अपना मन और मिजाज बदल लिया है और इस बार बीजेपी का परचम वहां लहराएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी और जनता की तमाम आकांक्षाओं
और जो अपेक्षाएं हैं उसे वो पूरा करेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, महाराजगंज।